थर्ड क्वेश्चन, तीसरा सवाल बोलो। बुक तुम क्यों नहीं लाते हो जी? बुक लाया करो। बोलो सवाल। डिफरेंशिएशन tan इनवर्स, फिर से वही सवाल पूछता है। अच्छा, बदल दिया। क्या? विथ रिस्पेक्ट टू, मिलाओ सवाल ठीक से, कुछ भी कह दे रहे हो तुम। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है कि हम चेक तो नहीं कर पा रहे हैं? हो ही रहा होगा। ध्यान दीजिए, पहले तो कहानी सुनाते हैं आपको। अच्छा, हम आपको हिंट करते हैं। आप इस सवाल को देख के आप भैया पकड़ नहीं पा रहे एक्स क्या पुट करना है, आपके मन में अगर आ रहा हो तो tan पुट कर दीजिए। तो 1 + tan स्क्वायर तो क्या 1 - tan स्क्वायर कुछ होता है? 1 + tan स्क्वायर तो होता है, 1 - tan स्क्वायर तो कुछ नहीं होता। लेकिन ध्यान दीजिए, हम आपको हिंट करते हैं। कॉस इनवर्स बगल में क्या आने पे फायदा होगा? कॉस का अगर इनवर्स बगल में क्या लेंगे आप? कॉस लेंगे ना। अब फायदे में आप, अब कॉमन सेंस लगाइए। हम इसको cos 2 थीटा ले लेते हैं। अभी दोनों फॉर्मूला दिख जाएगा। 1 + cos 2 थीटा, सीधे एक्स स्क्वायर को मान रहे हैं cos 2 थीटा। बताओ तो फॉर्मूला है क्या? 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 1 - cos 2 थीटा, है ना फॉर्मूला। ये हिंट कौन किया? ये हिंट किया। अच्छा, cos इनवर्स, एक काम किया जाए, एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा माना जाए। थीटा भी ले सकते हैं आप, बस बाई टू करना पड़ेगा। बाई टू से बच जाते हैं। सोच पा रहे, अगर आप cos थीटा लेंगे तो फॉर्मूला में 1 + cos थीटा आने पे आपको लिखना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ने लिखना पड़ेगा आपको। हम बोले इसको 2 थीटा मान लो, ये 2 थीटा क्या लिखाएगा यहाँ पे? आ रहा समझ में? आप उसको 4 थीटा मानिए तभी बन जाएगा, 100 मान लो तभी बन जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है। उसको क मान लो, क cos क, क्यों नहीं बनेगा? उससे आ जाएगा आंसर। ये हिंट समझ में आया? हाँ, करेंगे आप पुट एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा। अब इसका बड़ा फायदा देखिएगा, जैसे हम लोग a के पास आएंगे, लेट a बराबर tan में रखो तो वैल्यू 1 + cos 2 थीटा। क्या आपको रूट के अंदर वाले का वैल्यू पता चल रहा है सारे बच्चों को? लिखवाते जाओ। क्या ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा? रूट लगाओगे तो √2 बचेगा और cos थीटा बचेगा। एग्री करो पहले तब बनाएंगे आगे। 1 + cos 2 थीटा क्या होता है जी? 1 + cos 2 थीटा क्या होता है? 1 - cos क्या होता है? एग्री करो तो। कई बार यूज किए ना क्लास में। जैसे आप इसकी जगह पर रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, रूट लगाओगे तो √2 तो बच जाएगा। 4 रहता तब ना 2 बाहर आता, 2 है ना यहाँ पे। ये बता दो, क्या कॉमन होगी कटेगा ऊपर नीचे? √2 कॉमन नहीं है क्या? हाँ, क्या बचेगा? आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा है? किसका फॉर्मूला लिख रहे हैं हम? देखिए यार, tan, फिर से एक बार, हाँ ये फॉर्मूला डायरेक्ट है। देखिए तो कैसे कहते हैं कि पढ़ाई काम नहीं देता है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है tan π/4, ऊपर जो साइन है वही, दिस इज tan इनवर्स tan π/4। ये सब फॉर्मूला किस क्लास में पढ़ना है? 11th में। सब 11th ही लगा है ना? सब फॉर्मूला 11th में है ना सर? सवाल है 12th का और फॉर्मूला लगा सारा 11th में। tan से tan कट गया होगा, क्या बच जाएगा केवल आपके पास? अब ठहरिए, ध्यान दीजिएगा। a का वैल्यू मिला है π/4 माइनस थीटा। हम आपसे पूछते हैं थीटा निकाल के दिखाओ, कॉमन सेंस लगाओ। पहले cos जाके इधर cos इनवर्स होगा, cos हट के इधर जाके क्या होगा? cos इनवर्स।
फिर 2 आके डिवाइड हो जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं, फिर से बताते हैं, देखो तो cos 2 थीटा अगर एक्स स्क्वायर के बराबर है, 2 थीटा बराबर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। एग्री करो पहले, अपने को तो थीटा चाहिए सर, ये 2 को हटा, पूरे के नीचे डिवाइड होगा, थीटा बराबर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इन पे एग्री करो पहले, तब पढ़ा पाएंगे आगे हम। दिक्कत है? सीधे थीटा का वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, पाई बाय 4 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। चलो डिफरेंशिएट करो, पाई बाय 4 कांस्टेंट की वेरिएबल है जी, डिफरेंशिएशन कितना होगा इसका? पक्का? यहाँ देखो 1/2 बाहर बाजू में कर देते हैं, cos इनवर्स से बात करो, इनवर्स देखो क्या बोलता है, इनवर्स से बात कराते हैं। इनवर्स जिसका भी रहे ट्रिगो में, इनवर्स बोलता है जो मेरे बगल में उसको टर्म में डिफरेंशिएट करो, जो मेरे बगल में लिखे हो ना उसके टर्म में हमको डिफरेंशिएट करो। नीचे क्या आएगा? क्या चेन बनेगा कि नहीं? यहाँ dx है, यहाँ dx स्क्वायर है, चेन बनेगा कि नहीं? बनेगा ना, बिल्कुल सेम नहीं ना है जी, चेन बनाएंगे। इससे बात कीजिए, जिसका पावर वही नीचे, x का पावर तो x नीचे, क्या अब चेन बनेगा कि नहीं? क्या मैच कर रहा ना? हाँ, ये तो 0 रहा, 0 में से घटाओगे तो माइनस में आएगा, 1/2 रहा, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन याद है किसी? कैसे पास करोगे जी? हाँ बोल दो, पहले सुनेंगे हम। चेक, स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसे जिद्दी बन के पड़ेगा मेरे साथ तो कैसे पास करेगा जी? अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो बड़ा मुश्किल है आपको पढ़ना, याद रखिए। फॉर्मूला नहीं याद हो, मुझे 2 वजह बताएंगे, एक है सवाल का कम बनाना, दूसरा जो आप बनाते तो बगल फॉर्मूला यूज ही नहीं लिखते आप। अगर एक ही फॉर्मूला बार बार आ रहा है, बार बार उसको लिख रहे हैं तो याद तो हो जाता है। हमको तो ऐसे ही याद हुआ, पढ़ने समय भी और पढ़ाने से भी याद होता है। जो यहाँ है उसी का ना स्क्वायर हुआ, देखो तो यहाँ क्या है, इसका स्क्वायर कितना होगा? पावर 4 होगा ना। हाँ देखते जाओ, बाद में नहीं चलाने कि मास्टर आंसर नहीं मैच कर रहा है। इसका तो 2x होता है, ये 2 से 2 भी कट गया, माइनस माइनस प्लस, इसका जो फाइनल आंसर आएगा dA/dx का, इधर दिख रहा है जी, देखो तो dA/dx का फाइनल आंसर आएगा x बटा, इक्वेशन नंबर 1 तो बन गया आपका। 2 बड़ा सस्ता है, 2 में तो कोई मेहनत ही नहीं करना, एक लाइन में 2 आएगा। हाँ यहाँ तक दिख रहा है, चेक करो, स्टेप चेक करो, स्टेप सारे चेक करो तो कहाँ पूछना है। b बराबर, ये तो एक लाइन में आ जाएगा ना डायरेक्ट, डिफरेंशिएट करो इसको। अभी ना सिखाए इनवर्स क्या बोलता है, जो मेरे बगल में उसको नीचे रखो, चेन लगाओ, क्या आएगा ये? -1√1 माइनस एक्स का पावर 4 ना, -2x आ गया, -2x कॉमन सेंस का क्या बचने वाला है? अगर डिवाइड किए तो क्या बचने वाला है? अगर dA/dx के वैल्यू ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे तो ये तो पूरा मैच कर रहा है, ये पार्ट देखो तो नहीं मैच कर रहा है, ये नीचे है तो नीचे -2 रह जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा, आंसर -1/2 होगा आपको। चेक कीजिए, अगर आप dA/dB निकालोगे तो आंसर -1/2 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? इससे अगर इस ये ऊपर है न्यूमिनेटर और ये है डिनोमिनेटर तो ये नहीं मैच कर रहा, देखो तो नहीं मैच कर रहा है जी, पूरा पूरा तो काट ही देगा नहीं, बस ऊपर में 1 बच जाएगा, नीचे -2 बचेगा तो आंसर -1/2 हो जाएगा। क्या आंसर है आपका? तो सारा मेहनत तो ए करवा दिया आपसे, बी पे तो मेहनत ही नहीं। चेक कर लो एक बार। तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर किसी और फंक्शन में तो सवाल हार्ड नहीं है, समझिए आपको एक बार नहीं 2 बार मेहनत करवाएगा। जो आप एक बार डिफरेंशिएट करते हो, आप एक बार नहीं कितनी बार करेंगे? 2 बार, और दोनों को डिवाइड कर देंगे।
लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, सेक्शन सी या डी में आता है क्वेश्चन।